ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट 1A को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यूनिट 1A के अंदर हमने पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को टच नहीं किया। जहाँ जहाँ एलसीएम एचसीएफ आ रहा था हम उसको छोड़ रहे थे, तो हम लीव कर रहे थे। आज हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे। रीजन उसका यही था कि मैंने कहा था एलसीएम और एचसीएफ एक अलग से क्लास में होगा, क्योंकि पूरी क्लास पर उस पर ही स्पेंड हो जाएगी। ठीक है, काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है उसका। अच्छा भाई, तो हम एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे थे। तो देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। LCM एंड HCF। अच्छा भाई, LCM क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं इनका बता दूं आपको। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल ये दूंगा, ये 4 है। ठीक है ना। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12, 16, 20। ये 4 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, फैक्टर्स की बात करेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 1 और 4। ये तीनों 4 के मल्टीपल्स हैं, फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये सब वो हैं जो कि 4 के, इनके टेबल में 4 आता है। अगर हम इनके टेबल्स लिखें तो उसमें 4 आएगा। जैसे कि 1 का टेबल लिखें तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आ गया। मतलब ये कि ये सारे 1 के 4 के फैक्टर्स हैं। 4 के फैक्टर्स, इसका मतलब ये है कि इनके टेबल में 4 आता है। यानी कि अगर मैं 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, यहाँ लिखूंगा तो 2 आएगा, 2 2 दा 4, फिर 2 लिखूंगा तो 1। इसका मतलब है फिर ये 1। इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। यानी कि ये सारे नंबर्स 4 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है कि जिसके टेबल में वो नंबर आता हो। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या हैं? एक तो 4 खुद है, एक 1 है और एक 2 है। अच्छा, 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4, 8, 12, 16 के, वो उसके उसका टेबल पूरा पढ़ो अगर आप। ठीक है ना, ये फैक्टर्स हैं और ये मल्टीपल्स हैं। अब मैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर आ रहा हूँ। फिलहाल तो आपको सिर्फ जो है ना, क्या कहते हैं, बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 10 है। 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, ये 10 के मल्टीपल्स हैं। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा होगा 2, फिर 3 नहीं होगा, 5 होगा, डायरेक्ट 10 होगा बस। ठीक है ना, ये वो नंबर्स हैं कि जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब एक तरह से आप ये कह लो कि फैक्टर वो होता है कि मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है। यस, इसका मतलब है ये फैक्टर है। 10 डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है, यानी कि 10 डिवाइड बाय 5 भी हो सकता है, और 10 डिवाइड बाय 10 भी हो सकता है। यानी कि ये सारे 10 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स वो होता है जिसको डिवाइड कर सकें। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल 10 के मल्टीपल्स वो होंगे कि जिनसे 10 डिवाइड हो सके। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स क्या है? 10, 20, 30, 40। तो इन हर नंबर से 10 डिवाइड हो सकता है। तो ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को एक चीज बस फर्क ये बता दिया कि भाई मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ये क्या है? मल्टीपल्स क्या है? फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम और एचसीएफ क्या चीज़ है? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12। इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है और इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए ना, पहले एक सिंपल स्टेप ये है कि आप एक काम करो। ये 8 है ना, 8 का ब्रेक डाउन कर दो, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं 8 है, इसको यूँ लिखता हूँ, तो डिवाइड करो, पहले 2 से होगा, 2 4 था, फिर 2 से होगा,
6 2 100 का 1, मतलब 8 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इजिकल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 8 इजिकल्स टू 2 की पावर 3। सही। अच्छा, इसी तरह से 12 को भी प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। 12 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए पहला स्टेप ये होता है एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, पहला स्टेप क्या होता है, इनको उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो आप। जब ये प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गए, अब दूसरा स्टेप ये है कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर 2 की पावर क्या आ रही है, 3, और नीचे वाले में 2 की पावर क्या है, 2। दोनों में से कौन सी पावर ज्यादा है, 2 पावर 3 ज्यादा है ना, 2 पावर 2 ज्यादा है, 2 पावर 3 ज्यादा है, ज्यादा वाली पावर लेनी है एलसीएम के अंदर। एलसीएम में क्या आएगा, 2 पावर 3, क्योंकि मल्टीपल है ना, मल्टीपल हमेशा ज्यादा होता है। अब यूँ देखो ऊपर जब हमने एग्जांपल्स भी करी थी, अब 10 के मल्टीपल 10 20 30 40 ज्यादा थे, फैक्टर्स में हमेशा कम होता है। अच्छा 2 की पावर क्या लेंगे हम, 2 की पावर 3, एक जगह 2 की पावर 2 है तो कौन से लेंगे, 2 की पावर 3। अच्छा अब 3 के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 1, और ऊपर 3 की पावर क्या है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब 3 की पावर 0 है, इसका मतलब है दोनों में से ज्यादा वाली कौन सी होगी पावर, नीचे वाली, तो ये दे देंगे, यानी कि ये इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 पावर 3 क्या होता है, 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 24 इज द एलसीएम। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, पहले दोनों को प्राइम फैक्टर, दो नंबर्स का एलसीएम चाहिए, उनको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जिन नंबर्स का आपको एलसीएम चाहिए होता है पहले उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दोगे। जब एक मरतबा वो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गए, अब इसके बाद आप क्या करोगे कि आप जो है ना, क्या कहते हैं, इनमें जो बड़ी पावर है वो एलसीएम में ली जाती है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, 2 की पावर 3 है एक में 2 की पावर 2 है, बड़ी पावर कौन सी, वो 2 की पावर 3, तो वो कंसिडर कर लेंगे एलसीएम में। फिर 3 की पावर एक जगह है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 0 है, और नीचे 3 की पावर 1 है, कौन सी लेंगे पावर दोनों में से बड़ी, तो ये 3 पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। जब एचसीएफ लेने जाएंगे, एचसीएफ में ऑपोजिट रूल है, हैज कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमेशा कम वाला होता है, इसमें छोटी पावर लेनी है दोनों में से। यानी कि अब आप ये देखो कि इसके अंदर क्या है, 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में क्या आएगा, 2 पावर 2। अच्छा इसी तरीके से 3 की पावर ऊपर क्या है ही नहीं, इसका मतलब 3 की पावर 0 है यानी कि ऊपर, और नीचे 3 की पावर 1 है, दोनों में छोटी पावर कौन सी हुई, 3 पावर 0, यानी कि लेनी ही नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। या 3 पावर 0 लिख लो या लिखो ही नहीं, 3 पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, लेने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस आंसर का आ जाएगा 4। एचसीएफ है 4। ठीक है ना, देखो एचसीएफ में इस तरह से भी आपको बता सकता हूँ, जैसे कि 8 है और 12 है ना, अगर मेरे पास ये आ जाए कि 8x स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आई 4 इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि क्या मैक्सिमम, अगर इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन लेना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आएगा, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। बात समझ आ रही है, वैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता भी हो कॉन्सेप्ट कि एचसीएफ क्या चीज है। एचसीएफ 4 है, 4 का मतलब ये है कि अगर कहीं 8x स्क्वायर प्लस 12 आ गया है लेट से, या कुछ भी, मतलब 8 और 12 में से अगर कॉमन लेना है तो 8 और 12 में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, 4। ठीक है ना, अगर 8 और 12 में से कुछ कॉमन लेना है तो 4 आ सकता है, ये एचसीएफ है इसका। ठीक है, थोड़ी और एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो। ठीक है, एक दफा और एग्जांपल दे देता हूँ, जरा गौर से देखना। ठीक है, कुछ लोगों ने अभी थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया है, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ और सुनो मेरी बात। देखो एक चीज होती है एलसीएम और एक चीज होती है एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है कोई सी दो चीजों का, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ अपने पास, लेट से कि एक नंबर है मेरे पास 16 और एक नंबर है मेरे पास 20, ये दो नंबर हैं, मुझे इनका एलसीएम निकालना है और इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि मुझे इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, देखो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे,
इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये 2 तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 पावर 4 आ गया। ये 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, फिर 20 के प्राइम फैक्टर्स। सही है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5, 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख दिए सिंपली, ठीक है ना, बहुत आसान थे वहाँ पे डिवाइड करके। अच्छा, अब बात ये है कि मुझे ये देखना है कि एलसीएम निकालना है 16 और 20 का। जब मुझे एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा 16 और 20 का एलसीएम? कि मैं ये देखूंगा दोनों में से जो पावर्स हैं, ज्यादा वाली पावर एलसीएम में ली जाएंगी। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर क्या है? 2 है। कौन सी पावर ली जाएगी एलसीएम में? 2 पावर 4, दोनों में से बड़ी पावर। फिर उसके बाद 5 की बात कर लेते हैं। 5 की पावर नीचे क्या है? 1 है। ऊपर 5 की पावर कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है 0 है। किसी चीज कोई नंबर हो ही ना अगर कहीं पर, उसका मतलब उसकी पावर क्या है? 0। तो इसका मतलब है दोनों में से बड़ी पावर कौन सी हुई? 0 बड़ी हुई है, 1 हुई बड़ी पावर? 1। तो 5 पावर 1। तो ये आंसर हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 16 इंटू 5, 80 एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, एलसीएम हो गया 16 और 20 का एलसीएम क्या हो गया? 80। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अगर एचसीएफ निकालना हो इनका, एचसीएफ में क्या किया जाता है? एचसीएफ में दोनों में से छोटी कम वाली पावर ली जाती है। जैसे कि यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर क्या है? 2। तो कौन सी पावर आएगी एचसीएफ में? 2 पावर 2। फिर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है, दोनों में से कम वाली पावर कौन सी है? 5 पावर 0। तो 5 पावर 0 लेंगे, यानी कि लेंगे ही नहीं 5, तो 4 ही आंसर हो गया। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। किसी भी चीज के पावर 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। 5 पावर 0 का मतलब 1, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 4 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ होता है कि दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन लिया जा सके। जैसे कि अगर मेरे पास कहीं ये आ जाए 16x स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है ना, अगर मुझे इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है तो मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? 16 और 20 में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। देखो 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। एचसीएफ बेसिकली ये बता रहा होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि अगर कहीं पर ये दो नंबर आ जाएं तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ करने के लिए, खुद मुझे करके बताओ, कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना मुझसे। ठीक है, जैसे कि 25 है अगर एक नंबर और दूसरा नंबर है 30, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाओ। देखो बोर्ड पर मैं करवा रहा हूँ, जरा देखें गौर से, स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ आंसर। देखो 25 का अगर प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 और फिर 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि क्या हो गया? ये 25 हो गया। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 स्क्वायर। अच्छा 30 का लेंगे प्राइम फैक्टर्स तो क्या होंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 15। फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है। ठीक है, जब एलसीएम लेने लगते हैं तो हम ये कंपेयर करते हैं कि भाई नंबर जैसे कि 2 है पहला, अब 2 जो है 30 के अंदर तो आ रहा है, ऊपर 25 में आ रहा है या नहीं आ रहा? 25 में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है नहीं आ रहा, मतलब उसके अंदर 2 की पावर 0 है। अब रूल ये है एलसीएम के अंदर, अगर एक नंबर दोनों में आ रहा हो ना तो दोनों में से कौन सी पावर लेंगे? बड़ी। अगर दोनों में से एक में आ रहा हो तो बस वही ले लेंगे पावर, मतलब 2 आ गया ये एलसीएम। अच्छा, इसके अंदर 3 है, 3 दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर 3 दोनों में आ रहा होगा दोनों में से बड़ी पावर लेंगे, अगर एक में आ रहा होगा तो बस ये जो है एक में यही लिख देंगे। मतलब सिर्फ 30 के अंदर आ रहा है ना 3, 25 में तो 3 नहीं आ रहा था तो बस 3 लिख दिया जाएगा। अच्छा, फिर 5 दोनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है। जब दोनों में आ रहा होगा तो दोनों में से कौन सी पावर लेनी है? बड़ी। एक जगह 5 है, एक जगह 5 स्क्वायर है, तो बड़ी पावर लेनी है 5 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड, जब भी आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के लिए आपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया। अब प्राइम फैक्टर्स का कंपेयर देख रहे हो
जो प्राइम फैक्टर दोनों नंबर्स में होगा उसके अंदर से क्या करना है, बड़ा बड़ा नंबर लेना है, और किसी एक में होगा तो बस वही ले लेना है जो है। अब 2 इंटू 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 25, 150 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं HCF के ऊपर। HCF के अंदर रूल क्या है कि जो नंबर दोनों में होगा तो क्या कर रहे हैं, उसमें छोटी पावर लेनी है। जो नंबर दोनों में होगा उसमें क्या करना है, छोटी पावर लेनी है, और जो दोनों में से एक में होगा उसको लेना ही नहीं है, उसको छोड़ ही देना है। तो यानी कि अब आप HCF पे जाओगे अगर, तो 2 तो आएगा ही नहीं HCF में, 3 भी नहीं आएगा। 5 में क्या होगा, दो एक जगह 5 है, एक जगह 5 स्क्वायर है, तो कौन सी पावर आएगी, छोटी वाली, सिर्फ 5 आ जाएगा HCF। एक दफा सिर्फ 5 है मतलब 5 पावर 1 है, और एक जगह 5 पावर 2 है, दोनों में से कौन सी पावर आएगी, छोटी 5 पावर 1, यानी कि 5 ही HCF हो गया। बात समझ आ रही है LCM और HCF की। पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। देखो बचपन में आप लोग एक तरीका पढ़ते होगे, आप लोग ये सोच रहे हो सर वो क्यों नहीं करवा रहे कि 25 और 30 दोनों लिखें और यूं करते जाओ डिवाइड, जैसे 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है डिवाइड, उसके बाद 3 से डिवाइड क्या हो रहा है 15 और 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 1, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, जब तक सारे 1 ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहते हैं। याद आ रहा होगा आप लोगों ने ये तरीका कभी पढ़ा होगा बचपन में LCM लेने का। इससे भी आंसर यही आ रहा है, देखो 2 इंटू 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 मल्टीप्लाई 5 150, इससे भी आंसर यही आ रहा है। लेकिन ये तरीका जो है ना, कभी कभार कोई बड़ी वैल्यूज आ जाए तो ये करना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर आपको जो है ना ये प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए हुए होते हैं, खुद से ही प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए होते हैं, तो फिर ये तरीका यूज करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्या आपको सीधे सीधा बस प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए हुए हैं। अब आप ये देख लो LCM में क्या करना है आपको, LCM में दोनों में से कंपेयर करके बड़ी पावर लेनी है, और जो दोनों में से किसी एक में आ रहा हो एक में ना आ रहा हो तो उसमें बस वही पावर ले लेंगे जो आ रही है। लेकिन HCF में क्या रूल है कि दोनों में से अगर किसी एक में आ रहा हो और एक में ना आ रहा हो उसको इग्नोर ही कर देंगे, जो दोनों में आ रहा होगा सिर्फ वो लेंगे, और पावर कौन सी लेंगे, छोटी। देखो पास्ट पेपर्स का जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर क्या है, आपको ऑलरेडी इन्होंने प्राइम फैक्टर्स निकाल कर दे दिए हैं, ठीक है ना। अब आपको LCM और HCF निकालने में बहुत आसानी होगी। अच्छा अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में हमें, फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट ऑफ 324, अंडर रूट ऑफ 324। अच्छा अब अंडर रूट का रूल ये 324 का अंडर रूट करना है, इन्होंने आपको 324 के प्राइम फैक्टर्स भी दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा 324 की जगह इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। अच्छा अब रूल ये, जब भी किसी चीज को अंडर रूट करते हैं ना तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। यानी कि अब आप ये देखोगे 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 के 2 मरतबा आ रहा है ना, तो 2 मरतबा आ रहा है, तो अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, पावर पावर आधी हो जाएगी। किसी चीज को अंडर रूट करते हैं ना उसकी पावर हाफ हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 2 है ना, तो स्क्वायर रूट कर देंगे अप्लाई, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी और स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसी तरह से 3 की पावर क्या है 4, तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया इसका हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 18 आ गया। कितनी आसानी से स्क्वायर रूट हो गया बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है। कैलकुलेटर वरना तो कैलकुलेटर के बगैर हम 324 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते थे ना। आसान तरीका क्या है कि आप स्क्वायर रूट के लिए पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, वैसे तो इन्होंने करके दे दिया हमारे लिए और आसान कर दिया। अब प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, पावर को क्या कर देना है हाफ। अब आपका सवाल एक आना चाहिए कि सर कभी अगर अंडर रूट में ऐसा नंबर आ जाए 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7, अब इसका क्या होगा, पावर हाफ कैसे करेंगे इसकी, मतलब पावर 3 होगी तो मैं आधी करूंगा 1.5 कैसे लिखूंगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट उसी नंबर का हो सकता है जिसकी पावर हाफ हो सके, ठीक है ना। जिसकी पावर हाफ नहीं हो सकती उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3, यानी 2 कितनी मरतबा आ रहा है 3 मरतबा आ रहा है, और 3 की पावर 7 मतलब 3 कितनी मरतबा आ रहा है 7 मरतबा, 3 4 5 6 और 7। अच्छा इसको अगर सॉल्व करना होगा ना कभी, पता है क्या होगा, हर दो के पेयर बनते हैं, देखो ये 2 2 है ना, इनकी जगह एक 2 बार आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 3 है, इनकी जगह एक 3 बार, फिर 2 3 की जगह एक 3 बार, बाकी फिर 2 3 की जगह एक 3 बार। अंदर क्या रह गया, अंदर क्या रह गया बताओ, अंदर एक 2 रह गया खाली और एक 3 रह गया। तो बस इस तरह से ये सॉल्व होगा, अंदर ये रह जाएगा, यानी कि बाहर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3
6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, तो ये हो जाएगा 54 अंडर रूट 6। बात समझ आ रही है? एक दफा फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जनरली मैंने कहा आया तो बता दूं मैं आपको कि अगर कभी कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 है, उसको स्क्वायर रूट करने को बोला है, तो आप स्क्वायर रूट नॉर्मली ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या है तरीका कि सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होने चाहिए, पावर आधी हो जानी चाहिए। अब 2 की पावर 3 है तो 1.5 तो नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया जरा। मैंने देखा 2 की पावर 3 मतलब 3 मरतबा 2 लिख दिया। 3 की पावर 7 मल्टीपल है मतलब 7 मरतबा 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब दो के स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो का एक पेयर बन जाता है। जैसे ये 2 2 थे तो एक 2 बाहर आ गया, फिर उसके बाद 2 3 का एक 3 बाहर, फिर 2 3 का एक 3 बाहर, फिर 2 3 का एक 3 बाहर, और आखिर में अब क्या रह गया, एक 2 रह गया और एक 3, वो अंदर रह गया स्क्वायर रूट के। बाकी सब जिनके पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे, जिनके पेयर नहीं बन सकते वो अंदर ही रह जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54 अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। ये इस तरह बस इतना सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा खैर, अभी यहाँ पर हमने ये स्क्वायर रूट निकालना सीखा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जरा देखेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 168 एंड 324। फैक्टर का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम है, एचसीएफ है। एचसीएफ, देखो दो बातें हैं, लार्जेस्ट भी बोला है मतलब हाईएस्ट, ठीक है ना, और क्या है, फैक्टर। इसका मतलब है एचसीएफ निकालना है आपको। इस पार्ट में क्या बोला हुआ है, 168, और ये एग्जामिनर की लैंग्वेज है, कई दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये डायरेक्ट नहीं बोलते फाइंड द एचसीएफ, इसी तरह से बोलते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 168 एंड 324। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर किसको बोलते हैं, पता है किसी को? इंटीजर इज होल नंबर, इंटीजर का मतलब होल नंबर, डेसिमल में नहीं हो जो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, 168 और 324 का एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने आप लोग का एचसीएफ निकालना सिखाया था। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, और जो प्राइम फैक्टर दोनों में नंबर आ रहा होगा उसमें से क्या लेंगे, छोटा नंबर कंसिडर करेंगे, और जो दोनों में से किसी एक में आ रहा होगा उसको इग्नोर कर देंगे। अब जैसे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में क्या आएगा, 2 पावर 2। यहाँ 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 4 है, तो एचसीएफ में क्या आएगा, 3 पावर 1। और 7 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ है ही नहीं, तो उसको तो इग्नोर ही कर देंगे। एचसीएफ के अंदर जो दोनों में से किसी एक में आ रहा है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। 2 का पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बात की गई है एलसीएम की, लेकिन उसके बाद पहले नेक्स्ट पार्ट में पहले एलसीएम भी निकालना है, फिर थोड़ा सा कुछ और भी करना है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n which is a for which 168n is a multiple of 324। देखो आपको कीवर्ड जरा हाईलाइट करो, स्मॉलेस्ट और मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब स्मॉलेस्ट या लोएस्ट एक ही बात है, और मल्टीपल का वर्ड भी आ गया, मतलब एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद एक और चीज भी करनी है, मैं बताऊंगा, पहले तो एलसीएम निकालो आप। एलसीएम जरा निकालो, एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। जैसे कि अगर आप पावर्स में देखो, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम में कौन सी आएगी, 2 पावर 3। फिर 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, तो 3 पावर 4। फिर यहाँ पर है 7 और यहाँ है ही नहीं, तो 7 ही ले लेंगे। एलसीएम के अंदर जो दोनों में से किसी एक में उसको इग्नोर नहीं करते, उसको कंसिडर कर लेते हैं उसको भी। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे जरूरी नहीं कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना है, बस ये आंसर है, इसको इसी फॉर्म में भी रख सकता हूँ मैं। अच्छा, अब बोला हुआ क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच 168n इज अ मल्टीपल ऑफ 324। अब मसला ये है कि ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 168 को मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो वो एलसीएम के बराबर बन जाए। मैं 168 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो एलसीएम के बराबर बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम तो मेरा ये है, देखो एलसीएम क्या है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो एलसीएम है। अच्छा, 168 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं,
2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब 168 को मैं किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करूं तो एलसीएम के बराबर बन जाए। तो n की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। यहाँ से मैं कटिंग करके n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जरा गौर से देखो, यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ 168, मैंने 168 की जगह क्या कर दिया, 168 के ऊपर से जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख दिए, पूरे 168 की जगह मैंने ये लिख दिए। अब बोला हुआ 168n, मतलब खाली n, 168n का मतलब 168 मल्टीप्लाई बाय n, 168 मल्टीप्लाई बाय n इज अ मल्टीपल ऑफ 324, मतलब कि 168 मल्टीप्लाई बाय n करें तो किसके बराबर बन जाए, एलसीएम के बराबर बन जाए, एलसीएम के बराबर बन जाए। इज इक्वल्स टू, मैंने एलसीएम लिख दिया सामने। अब जो जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिल कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 पावर 3 से 2 पावर 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर 3 से 3 की पावर 3 बच गई, खाली 3 की एक पावर कट गई, एक पावर कट गई, 4, अब क्या बच गया, n इज इक्वल्स टू 3 की पावर, ठीक है ना। देखो बात सुनो, ये 3 है ना, 3 मैंने एक 3 कैंसिल किया तो वहां से भी यही 3 कम होगा ना, 4 3 से तो 1 कम हो गया, 3 हो गए। बाकी ये पूरे पूरे 2 क्यूब पूरा कैंसिल हो गया, 7 और 7 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से n की n इज इक्वल्स टू 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आना क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई 27 से, बस 27 हमारा आंसर है ना इनका, कि अगर 168 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम के बराबर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई 168 को मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर बन जाए, 27 एलसीएम के, तो वो n की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और भी है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में भी यही बात की गई है पूरी। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले क्या बोला है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 576, स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, पावर्स को हाफ कर देंगे, 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1, तो बस सिंपल 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 24 आंसर हो गया, सही है। जब भी स्क्वायर रूट करना होता है तो पावर क्या हो जाती है, हाफ। पार्ट बी, ठीक है ना। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 480 एंड 576, लार्जेस्ट इंटीजर बताना है जो कि 480 और 576 दोनों का फैक्टर हो, यानी कि क्या चाहिए हमें, HCF, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब देखो इस केस में HCF निकालने के लिए ये प्राइम फैक्टर्स वाला तरीका यूज करना बहुत आसान है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए है ना, तो मुझे HCF में क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दोनों में है उसमें छोटी पावर, 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, कौन सी लेंगे, 5, फिर 2 पावर 1 है तो 3 पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है तो क्या लेंगे, 3 पावर 1, 1 वैसे लिखते नहीं है, ठीक है ना, अज्यूम्ड है कि 1 है, ना भी लिखे हो तो सही है, नहीं लिखते वैसे। अच्छा फिर 5 एक जगह पर है, एक जगह पे नहीं है, इग्नोर, 2 पावर 5 किया 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 96, ये तो HCF हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एलसीएम, वापस से वही बात की, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 480n इज अ मल्टीपल ऑफ 576, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एलसीएम निकालो पहले तो, ठीक है, फिर बोला हुआ है कि भाई 480 को मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर हो जाए, एलसीएम के, 480 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, एलसीएम। पहले मुझे उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर ली जाती है, 2 की पावर 5 है और उस तरफ 2 की पावर 6 है, 2 पावर 6 ली जाएगी, फिर उसके बाद 3 पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है तो क्या लिया जाएगा, 3 पावर
अच्छा, उसके बाद 5 जो दोनों में से एक जगह हो तो बस उसको ले ही लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। जब दो जगहों पर होगा तो आप बड़ी पावर लोगे, लेकिन किसी एक जगह होगा तो बस जो पावर है वही ले लेंगे। ठीक है, ये मेरा एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा बगैर कैलकुलेटर के काफी बड़ी वर्किंग हो जाएगी। ऐसे ही रहने देता हूँ कि आगे जाके वैसे भी क्या होना है, ये कैंसिल ही होना है। एचसीएफ में इसलिए नहीं कर सकते, एचसीएफ आगे जाके कैंसिल नहीं होना ना, तो इसलिए एचसीएफ की वैल्यू वैसे आती भी छोटी है, हो जाता है मल्टीप्लाई इजीली। अच्छा, ये अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम 480 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू एलसीएम। 480 की जगह 480 के प्राइम फैक्टर लिख दो, 2 की पावर 5 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by n is equals to LCM। ठीक है, ये 2 पावर 5 से जब ये कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 2 की पावर 1 बच जाएगी, 2 पावर 6 है ना, एक पावर बच जाएगी। फिर 3 की पावर 1 है, यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 की एक पावर बच जाएगी, 5 से 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 22, expressed as a product of prime factors 198 is equals to 2 multiplied by 3 square into 11 and 90 is equals to 2 into 3 square into 5. Use these results to find the smallest integer k such that 198k is a perfect square। क्या मतलब है इसका? देखो ये कहना चाह रहे हैं 198k is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो बगैर कैलकुलेटर के, जैसे कि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, सही है ना, जैसे 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो। अब ये बोल रहे थे 198 है, 198 का स्क्वायर रूट निकल सकता है? जरा देखो गौर से, क्या 198 का स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 198 की हर पावर क्या 2 से डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती ना। 198 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हर पावर इसकी 2 से डिवाइड हो सके, सही है। अब जैसे कि खाली 2 की पावर 1 है यहाँ पर, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो, कम से कम क्या हो 2 की पावर 2 होगी तो क्या होता, हाफ हो सकता है। मतलब मुझे 198 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो 198 है, 198 में ऑलरेडी 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 तो है ये, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर ऑलरेडी क्या है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट हो सकता है इजीली? यस हो सकता है। 3 की पावर ऑलरेडी 2 है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये डिवाइजेबल बाय 2 है। 11 की पावर क्या है 1, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 2 हो जाएगी। तो मतलब मुझे ओवरऑल इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक दफा 2 से और एक दफा 11 से। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 22, मतलब 198 के बोला हुआ है ना, तो ये के है, तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11, के इज इक्वल्स टू 22। अब आप जरा कैलकुलेटर निकालो और चेक भी कर लो, कैलकुलेटर निकालो 198 को मल्टीप्लाई करो 22 से, देखो क्या आता है आंसर। चेक करने के लिए बोलो, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास। 4356, अब इसको जरा स्क्वायर रूट करो, देखना हो भी जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 4356 का स्क्वायर रूट निकालो, 66 आ रहा है, हो रहा है स्क्वायर रूट ना। तो यानी कि हमने इसको एक दफा 2 और एक दफा 11 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, एक दफा फिर से समझा देता हूँ, देखो जरा गौर से। ठीक है, एक दफा फिर बता रहा हूँ, मिटा के बता रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। देखो ये 198 एक नंबर है, उसको k से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 198 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, ये 198 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कलर चेंज कर देता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, 2 की पावर 1 है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना चाहिए 2 की पावर 2, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 3 की पावर 2 है,
तो उसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। 11 की पावर क्या है 1, तो एक और 11 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 11 की पावर भी 2 हो जाएगी। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूल क्या है कि हर नंबर ऐसा हो जो इजीली 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो अब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब है k की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22। और हमने चेक भी कर लिया, जब 198 को 22 से मल्टीप्लाई किया जो नंबर बना उसके आराम से स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा फिर आगे चलते हैं पार्ट बी पर। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 198 एंड 90। 198 और 90 का HCF निकालो। कैसे निकलेगा, दोनों की बड़ी पावर लेंगे, जैसे यहाँ भी 2 आ रहा है यहाँ भी 2 आ रहा है, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी, सेम ही है तो 2 ही ले लेंगे। HCF में कौन सी आती है, सॉरी छोटी पावर आती है, ठीक है ना। तो दोनों में 2 ही है तो बस 2 ही ले लेंगे। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ही ले लेंगे। अब 5 और 11 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। HCF में रूल क्या होता है, HCF में जो चीज एक में हो एक में ना हो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब देखो 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है 5, तो इसलिए इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से 11 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, इसको भी क्या करेंगे इग्नोर, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 18 आ जाएगा, ठीक है। देखो जिस तरह से, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और ये है, आप लोग ये सुन लो और से, कि जैसे हमने अभी परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, ऐसे अगर परफेक्ट क्यूब आ जाए तो क्यूब नंबर यानी कि, तो क्या करेंगे, यानी कि हर नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, हर पावर 3 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी की पावर मतलब 3 की पावर 4 है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 मरतबा 3 से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 6 हो जाए, ठीक है ना। अगर कभी स्क्वायर नंबर की जगह जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ा, ऐसे ही अगर क्यूब आ जाए तो क्यूब में क्या होगा, पावर ऐसी पावर रखनी है जो कि डिवाइडेड बाय 3 हो, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं, ये आप लोग घर पर ट्राई करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।